जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सौरभ कुमार यादव सौरभ स्टडी सेंटर के इस चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों को देह दिल से स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, सबसे पहले बताइए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और रेगुलर जो है एकदम सिस्टमेटिकली आप अपने पढ़ाई में लगे होंगे। मेरे दोस्त, आज से हम लोग जो है क्लास 10th साइंस का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी बायोलॉजी का। यानी कि आज हम लोग देखने वाले हैं परिवहन, जो क्लास 10th बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत वैसे तो एनसीईआरटी के हिसाब से चारों चैप्टर को जो है एक साथ में रख दिया गया है। चारों चैप्टर को जो है एक साथ में रखा गया है, चाहे वह जैव प्रक्रम हो, यानी कि पोषण हो, श्वसन हो, परिवहन हो और उत्सर्जन हो। लेकिन हम लोग जो है एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसीलिए पोषण को अलग से पढ़ लिए, श्वसन को भी अलग से पढ़ लिए, और आज के इस वीडियो में हम लोग जो है परिवहन को भी एकदम अलग से, एकदम राफ्टिंग स्टाइल में, जबरदस्त स्टाइल में जो है पढ़ेंगे। तो मेरे दोस्त, चलिए बिना किसी देरी के एकदम बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार परिवहन होता क्या है। इस टॉपिक में जो है हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, और ये चैप्टर जो है कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये है, लेकिन आपकी ज़िंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हार्ट के बारे में, यानी अपने दिल के बारे में। तो चलिए मेरे दोस्त, बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त, हेडिंग में लगा लीजिए, आज हम लोग जो है क्लास 10th का जो है यहाँ पर बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं, और वो भी चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर का नाम है मेरे प्यारे भाइयों परिवहन। चैप्टर का नाम क्या है? परिवहन। परिवहन, चलिए हेडिंग में लगा लीजिए परिवहन। एकदम डिटेल में जो है इसको समझेंगे, आखिरकार परिवहन होता क्या है। ये सड़क परिवहन और यहाँ पर वायु परिवहन बिल्कुल भी नहीं है। परिवहन यानी कि हमारे शरीर में परिवहन कैसे होता है, हमारे शरीर में जो है परिवहन होता कैसे है। चश्मा हम इसीलिए लगा लिए हैं ताकि ऊपर से जो है काफ़ी तेज़ रोशनी आ रहा है और आँख पर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए हम चश्मा लगा लिए, न कि यहाँ पर फैशन दिखाने के लिए। तो आप लोग जो यहाँ पर नहीं समझिएगा कि यहाँ पर कोई टीचर जो है फैशन दिखा रहा है। तो परिवहन सबसे पहले हेडिंग में लगाइए, एकदम बारीकी से जो है पूरे डिटेल में परिवहन के टॉपिक को समझेंगे हम लोग। देखिए, हम लोग जो है इससे पहले चैप्टर पढ़े थे, सबसे पहला चैप्टर जैव प्रक्रम। क्या पढ़े थे मेरे भाई? तो जैव प्रक्रम। तो एनसीईआरटी के हिसाब से जो है जैव प्रक्रम में 4 गो टॉपिक आ जाता है। सबसे पहला तो पोषण, जिसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, पोषण। दूसरा जो है मेरे भाई श्वसन, जिसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। और तीसरा मेरे भाई यहाँ पर आ जाता है परिवहन। तीसरा क्या आ जाता है? तो परिवहन आ जाता है। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे उत्सर्जन। उत्सर्जन, उसके बाद जो है जैव प्रक्रम का पूरा टॉपिक हो जाएगा खत्म। उसके बाद मेरे भाई जैव प्रक्रम का जितना भी टॉपिक है, सभी टॉपिक जो है खत्म हो जाएगा। तब हम लोग जो है इससे अगले जो है वहाँ पर वॉल्यूम जो है उसका अध्ययन करेंगे। चलिए फिलहाल परिवहन के बारे में समझते हैं। तो जैव प्रक्रम में पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन सब कुछ आ जाता है। चलिए ध्यान दीजिए। तो परिवहन के बारे में सबसे पहले समझना है तो एकदम बारीकी से समझिए कि आखिरकार परिवहन होता क्या है। परिवहन आखिरकार होता क्या है, परिवहन कहते किसको है, ध्यान से समझिए। तो जीव का शरीर जो होता है, देखिए परिवहन, जिस तरह से पोषण जो है मनुष्य में भी होता था, यानी कि जीव जंतुओं में भी पोषण होता था, और साथ में जो है पेड़ पौधा में भी पोषण का क्रिया हुआ। रे लड़का आगे ध्यान दो। जिस तरह से पोषण हम लोग पढ़े मनुष्य में भी होता था, और साथ में जो है जीव जंतुओं में भी पोषण हुआ। श्वसन हम लोग जो है पेड़ पौधा में भी पढ़े, और साथ में जो है मनुष्य में भी पढ़े, यानी जीव जंतुओं में भी पढ़े। उसी तरह से परिवहन भी जो है पेड़ पौधा में भी होता है, यानी कि वनस्पति में भी परिवहन होता है, और साथ में जो है जंतुओं में भी परिवहन होता है। तो दोनों में हम लोग परिवहन देखने वाले हैं। फिलहाल समझिए कि आखिरकार परिवहन होता क्या है। तो देखिए परिवहन, जैसे आप परिवहन के बारे में, वैसे सड़क परिवहन के बारे में आप लोग जानते होंगे। सड़क परिवहन क्या होता है? सड़क परिवहन के बारे में आप लोग खुद जानते होंगे कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप वाहन के माध्यम से जाते हैं, वो क्या होता है? सड़क परिवहन। उसी तरह से शरीर में किसी भी पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, एक भाग से दूसरे भाग तक जाना ही क्या कहलाता है? तो परिवहन कहलाता है। और मेरे दोस्त, जीवों के शरीर में उपाचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, उनको उनके मूल स्रोतों से निकाल करके जो है बाहर करना, वह क्या कहलाएगा? परिवहन कहलाएगा।
यानी जो अवांछनीय पदार्थ है, जो हानिकारक पदार्थ है हमारे शरीर के लिए, उनको शरीर से बाहर करना भी क्या कहलाता है, तो परिवहन कहलाता है। ये टॉपिक जो है आपको कंप्लीट करना है। तो परिवहन में, जीवों के शरीर में परिवहन का अर्थ ही होता है कोई भी पदार्थ हो तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, एक भाग से जो है दूसरे भाग तक जाना। तो परिवहन के बारे में सबसे पहले समझ लीजिए कि जीवों के शरीर में परिवहन का अर्थ होता है पदार्थों का एक भाग से दूसरे भाग तक जाना। क्या समझना है मेरे भाई, जीवों के शरीर में, जीवों के शरीर में परिवहन, परिवहन का अर्थ होता है, जीवों के शरीर में परिवहन का अर्थ होता है पदार्थों का, पदार्थों का एक भाग से, एक भाग से दूसरे भाग तक, दूसरे भाग तक जाना। जीवों के शरीर में परिवहन का अर्थ क्या होता है मेरे भाई, तो एक भाग से दूसरे भाग तक जो है किसी भी पदार्थ को जाना। यानी शरीर में कौन कौन सा पदार्थ होगा, पदार्थ का मतलब होता है कोई भी चीज जो स्थान घेरे रुकावट डाले, कुछ भी हो सकता है। तो हमारे शरीर में पदार्थ क्या है, तो ब्लड है। ब्लड के बाद मेरे भाई यहाँ पर गैस सब है, यानी कि CO2 हो गया, O2 हो गया। CO2 हमारे शरीर के लिए हानिकारक है तो हम उसको बाहर निकाल देते हैं। O2 जो है जरूरी है, इसीलिए कुछ मात्रा जो है शरीर के अंदर में रखते हैं और बाद बाकी को जो उनको भी बाहर कर देते हैं। नाइट्रोजन एक बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, तो 78 के 78% जो है हम लोग बाहर कर देते हैं। तो जीवों के शरीर में परिवहन का अर्थ क्या होता है, तो पदार्थों का एक भाग से जो है दूसरे भाग तक जाना। आखिरकार जीवों के शरीर में परिवहन क्यों जरूरी है, आखिरकार जो है जीवों के शरीर में परिवहन जरूरी है, तो क्यों जरूरी है जीवों के शरीर में परिवहन, इन बातों को भी जो एकदम सिंपल वे में समझना है। तो हेडिंग में लगा लीजिए जीवों के शरीर में परिवहन की आवश्यकता। जीवों के शरीर में, जीवों की शरीर में परिवहन की आवश्यकता, जीवों के शरीर में परिवहन की आवश्यकता। एकदम बारीकी से समझिए कि जीवों के शरीर में परिवहन की क्या आवश्यकता है। देखिए इधर जीवों के शरीर में जो है परिवहन की क्या आवश्यकता है, इन बातों को एकदम बारीकी से समझिए। तो सबसे पहले देखिए, जब भी हम लोग परिवहन करते हैं, परिवहन क्यों जरूरी है, तो सबसे पहले गैसों के विनिमय हेतु, यानी कि गैसों के वितरण हेतु हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अपने शरीर में ग्रहण करते हैं, यानी श्वसन के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यानी कि O2 एवं CO के वितरण के लिए, O2 और CO2 के यहाँ पर क्या करने के लिए, तो वितरण के लिए। दूसरा बात मेरे प्यारे साथियों, हमारे शरीर में जो भी अवांछनीय पदार्थ सब है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ, हानिकारक पदार्थ सब है, उसको हम लोग क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकाल देते हैं। हानिकारक पदार्थ क्या हो गया, मल मूत्र हो गया, उसके बाद पसीना हो गया, ये सब क्या हमारे शरीर के लिए हानिकारक अवांछनीय पदार्थ सब है। इसको शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाएगा, परिवहन का ही यह सब टॉपिक है। परिवहन के दौरान ही हम लोग जो है शरीर से बाहर हानिकारक एवं अपशिष्ट पदार्थों को करते हैं। और तीसरा बात मेरे प्यारे साथियों, अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो परिवहन तो किसी भी हालत में जरूरी है। और रक्त के परिसंचरण के लिए परिवहन जो है 100% आवश्यक है। रक्त के परिसंचरण के लिए भी परिवहन 100% क्या है, तो आवश्यक है मेरे प्यारे साथियों। रक्त का परिसंचरण का मतलब होता है रक्त का सर से लेकर के पैर तक जाना, पैर से लेकर के सर तक आना। जहाँ पर रक्त नहीं पहुँचेगा वहाँ का पार्ट जो है आपको समझिए कि गया काम से। अगर मान लीजिए यहाँ पर ब्लड नहीं आए तो यह पार्ट जो है काम में नहीं करेगा, ऐसे कैसे ही रह जाएगा, ना तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे आएगा, ऐसे कैसे ही रह जाएगा। यानी कि जहाँ पर ब्लड नहीं पहुँचेगा वह पार्ट जो है आपका किसी भी काम का नहीं है। शरीर में जैसे मान लीजिए कोई भी मशीन आप चालू करते हैं तो मशीन में क्या, वहाँ पर तेल उल तो डालते हैं, जैसे मोटरसाइकिलें चलाते हैं तो वहाँ पर क्या डालते हैं, तो तेल, तेले पर जो है मोटरसाइकिल चलता है। तो हम लोग का जो शरीर है वह ब्लड पर चलता है। अगर ब्लड नहीं पहुँचेगा शरीर में, प्रत्येक पार्ट पुर्जा को एकदम फ्री रखता है कौन, तो ब्लड। अगर ब्लड जम गया तो समझ लीजिए पूरा शरीर जो है एकदम ऐसे एकदम स्टैचू हो जाएगा, स्टैचू। इसीलिए जो है ब्लड, शरीर में ब्लड जो है, ब्लड का परिसंचरण यानी कि रक्त का परिसंचरण जरूरी है। सर से लेकर के पैर तक हमेशा दौड़ना चाहिए, मतलब ब्लड जो है हमेशा गतिमान अवस्था में रहना चाहिए। आप भोज भात खाने के लिए जाते होंगे तो वहाँ पर क्या होता है, आप थोड़ा देर के लिए बैठ जाते हैं पलथी मार करके, आपके पैर में झुनझुनी लग जाता है।
बगहा लग जाता है, जिसको हम लोग एकदम देहाती भाषा में कहते हैं बगहा लग गया। तो वो सब किसके कारण होता है? क्योंकि वहाँ पर जो है एकदम फ्री माइंड में, एकदम फ्री से जो है ब्लड परिसंचरित नहीं हो पाता है। यही कारण है कि हम लोगों को वहाँ पर झुनझुन्नी भर देता है, वहाँ पर बगहा लग जाता है। तो ये सब यही सब का जो है कारण है। तो ये सब जो है परिवहन इसीलिए हम लोगों के शरीर में जो है काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले O2 एवं CO2 के वितरण के लिए अवांछनीय पदार्थों के यहाँ पर देखिए, जैसे हानिकारक एवं अवांछनीय पदार्थों के निष्कासन हेतु जो है परिवहन सबसे ज़्यादा जरूरी है। रक्त के परिसंचरण के लिए जो है सबसे ज़्यादा जरूरी है। ये बात सब जो है आपको लिखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे प्यारे साथियों, हार्मोन का जो है वहाँ पर, जैसे आगे हम आपको पढ़ाएंगे कि पिट्यूटरी ग्रंथि से जो है वृद्धि हार्मोन निकलता है। तो हार्मोन के वितरण के लिए, हार्मोन को जो है पूरे शरीर में फैलाने के लिए भी परिवहन काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। हार्मोन जब तक शरीर में नहीं फैलेगा, हम लोगों का ग्रोथ जो है नहीं होगा। हम लोग ना तो लंबा हो पाएंगे और ना ही जो है शरीर जैसा है वैसा ही रह जाएगा। हार्मोन इसीलिए जरूरी है। तो इसीलिए जो हम लोगों के शरीर में जो है परिवहन काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहला पॉइंट लिखिए O2 एवं CO2, O2 एवं CO2 के वितरण के लिए लिखना है। O2 एवं CO2 के वितरण के लिए, O2 एवं CO2 के वितरण के लिए। दूसरा मेरे भाई, दूसरा क्या लिखना है? तो रक्त के परिसंचरण के लिए, रक्त के परिसंचरण रक्त के परिसंचरण के लिए। और तीसरा मेरे भाई यहाँ पर समझना है, अपशिष्ट व हानिकारक पदार्थों, अपशिष्ट व हानिकारक पदार्थों के निष्कासन हेतु, अपशिष्ट व हानिकारक पदार्थों के निष्कासन हेतु। उसके बाद मेरे भाई क्या समझना है? 4 नंबर में आपको समझना है हार्मोन के वितरण के लिए, हार्मोन के वितरण के लिए। ये कुछ बात जो है आपको याद रखना है। ये सब जो है परिवहन के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। तो मेरे दोस्त, परिवहन जो है वह जंतु में भी होता है और साथ में जो है वनस्पति में भी होता है। तो हम लोग पहले जो है परिवहन वनस्पति में पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है। उसके बाद जंतु में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग जो है परिवहन को अलग अलग टॉपिक के हिसाब से जो है बांट करके पढ़ते हैं। तो देखिए परिवहन जो है, ये परिवहन जो है सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर पौधा में भी होता है, यानी कि पौधों में भी होता है, पौधों में परिवहन। और दूसरा मेरे भाई ये जो है परिवहन जंतुओं में भी होता है, यानी कि जंतु में परिवहन। पौधों में परिवहन और साथ में क्या होता है? तो जंतु में परिवहन। यानी परिवहन जो होता है पौधा में भी होता है और साथ में जो है जंतु में भी होता है। परिवहन क्या होता है मेरे भाई? तो पौधा में भी होता है और जंतु में भी होता है। ध्यान से समझिए इधर। पौधा जो होता है मेरे भाई, आपको हम इससे पहले के चैप्टर में बताए थे कि जीव भी 2 प्रकार का होता है, पौधा भी जो है 2 तरह का होता है। एक पौधा होता है एक कोशिकीय, एक पौधा होता है मेरे भाई एक कोशिकीय, और दूसरा पौधा जो होता है वो होता है बहुकोशिकीय। चलिए ध्यान से समझिए। जितना भी एक कोशिकीय पौधा है, एक कोशिकीय पौधों में जो परिवहन का क्रिया होता है, परिवहन का कार्य जो होता है, वह विसरण क्रिया द्वारा जो है परिवहन का कार्य संपादित होता है। ये बात आप याद रखना है। एक कोशिकीय जीवों में जो, एक कोशिकीय पौधों में परिवहन का कार्य जो है विसरण क्रिया द्वारा होता है। विसरण क्रिया द्वारा क्या होता है मेरे भाई? तो यहाँ पर परिवहन होता है। एक कोशिकीय पौधा क्या क्या हो गया? तो सबसे पहले मान लीजिए कि क्लेमाइडोमोनास, यह जो है एक कोशिकीय पौधा है। युगलिना क्या है? यह भी जो है एक कोशिकीय पौधा है। युगलिना के बाद शैवाल क्या है? तो शैवाल भी जो है एक प्रकार का एक कोशिकीय पौधा है। तो क्लेमाइडोमोनास, युगलिना, शैवाल, ये सब जो है एक कोशिकीय पौधा है। और इसमें जो परिवहन का क्रिया होगा, परिवहन का कार्य होगा, वह होगा विसरण क्रिया के द्वारा।
किस क्रिया के द्वारा मेरे भाई? तो विसरण क्रिया के द्वारा जो है यहाँ पर परिवहन का कार्य संपादित होता है। तो एक कोशिकीय पौधा में इतना बात आपको याद रखना है। दूसरा बात समझिए इधर, दूसरा बहुकोशिकीय पौधों में जो परिवहन का कार्य होता है वो होता है जाइलम के द्वारा, और मेरे भाई यहाँ पर फ्लोएम के द्वारा। जाइलम के द्वारा और साथ में क्या होता है? तो फ्लोएम के द्वारा जो है सबसे पहले बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है? तो परिवहन का कार्य होता है। एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। इससे पहले के चैप्टर जब हम आपको पढ़ाए थे, कौन सा चैप्टर? हाँ, पोषण चैप्टर पढ़ाए, वहीं पर जाइलम और फ्लोएम के बारे में शायद बताए थे आपको कि जाइलम पौधों के जड़ में होता है और फ्लोएम जो है फल और पत्तियों में होता है। ये बात हम आपको बताए थे प्रकाश संश्लेषण जब आपको हम पढ़ाए थे। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग जो जाइलम के बारे में और फ्लोएम के बारे में एकदम बारीकी से समझते हैं। तो एक कोशिकीय जीवों में आपको याद रखना है परिवहन का जो कार्य होगा विसरण क्रिया के द्वारा जो है संपादित होता है परिवहन का कार्य। जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गया, युगलिना हो गया, शैवाल हो गया, इन सभी जीवों में परिवहन का जो क्रिया होगा, परिवहन का जो कार्य होगा वो होगा विसरण क्रिया द्वारा। और बहुकोशिकीय जीवों में परिवहन होता है या तो जाइलम के द्वारा या तो फ्लोएम के द्वारा। तो चलिए अब हम लोग जो है एकदम बारीकी से जाइलम और फ्लोएम के बारे में समझते हैं। तो हेडिंग में लगा लीजिए जाइलम और साथ में जो है फ्लोएम। जाइलम पहले हेडिंग में लगा लीजिए पौधों में पोषण। पौधों में पोषण हेडिंग में लगाइए, पौधों में पोषण हेडिंग में लगा लीजिए मेरे भाई, पौधों में पोषण। याद रखना है पौधों में पोषण, सॉरी पौधों में परिवहन हेडिंग में लगाना है। पौधों में परिवहन हेडिंग में लगा लीजिए। और याद रखना है आपको पौधों में, खासकर बहुकोशिकीय पौधों में, एक कोशिकीय बारे में तो आपको बता दिए, बहुकोशिकीय पौधों में परिवहन, बहुकोशिकीय पौधों में परिवहन जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है। बहुकोशिकीय पौधों में क्या होता है मेरे भाई? तो जाइलम और फ्लोएम के द्वारा परिवहन होगा। चलिए एकदम बारीकी से समझते हैं जाइलम और फ्लोएम के बारे में। रे हीरो आगे देखो, जाइलम और फ्लोएम के बारे में समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई पौधा है, ये मान लीजिए यहाँ पर हम एकदम छोटकिनमा सा नन्हा मुन्ना जो है पौधा बना लिए। पौधा हो गया, ये हो गया जड़, ये क्या हो गया मेरे भाई? तो पौधा का हो गया जड़। ये मान लीजिए कि डाली है, इसके अंदर में मान लीजिए डाली सब है, इसमें हमें को वो फल को जो है लटका देते हैं। आम का मौसम है इसीलिए हम जो है आम यहाँ पर लटका दिए 2-3। चलिए पत्ता भी कुछ रख देते हैं, ये हो गया अपना पौधा का पत्ता। ध्यान से समझ लीजिए, समझने से मतलब है डायग्राम पढ़ने चाहिए, उतना अच्छा हमको बनाने आता नहीं। ध्यान से समझिए, इधर समझने के लिए ध्यान दीजिए। ये बगल में हम पौधा बनाए हैं, तो याद रखना है। देखिए इधर जाइलम का, सबसे पहले जाइलम के बारे में समझते हैं। एक तरफ हम जाइलम के बारे में समझ लेते हैं और एक तरफ जो है हम लोग फ्लोएम के बारे में समझ लेते हैं। फ्लोएम, एक तरफ जाइलम के बारे में समझ लेते हैं और एक तरफ क्या समझेंगे? तो फ्लोएम के बारे में समझ लेते हैं। देखिए इधर जाइलम जो होता है वह पेड़ पौधा के जो है जड़ में पाया जाता है, जड़ में होता है जाइलम। सबसे पहले जाइलम का क्या कार्य है? जाइलम का कार्य है भूमि के अंदर से जल एवं खनिज पदार्थों को जो है, देखो ना आगे, देखो ना चल रहा है कि नहीं चल रहा है। भूमि के अंदर से जल एवं खनिज पदार्थों को जो है क्या करना है? ऊपर की तरफ भेजना। जाइलम का कार्य है भूमि के अंदर से जल एवं खनिज पदार्थों को अवशोषित करके जो है ऊपर तक लाना। कहाँ तक लाना? तो वृक्ष के ऊपर तक लाना। किसका काम है? तो जाइलम का काम है। दूसरा बात मेरे प्यारे साथियों आपको समझ करके रखना है कि जाइलम का जो कोशिका होता है वो मृत कोशिका होता है। जाइलम का कोशिका क्या होता है? तो मृत कोशिका होता है।
और जाइलम जो है जल एवं खनिज पदार्थों का संवहन नीचे से ऊपर की ओर करता है और एक ही दिशा में करेगा। यहाँ पर जो है पतला पतला नली सब रहता है इसके अंदर में जो है लगा हुआ, उस नली के माध्यम से जल और खनिज पदार्थों को ऊपर तक ले जाता है पत्ता तक। पत्ता में होता है क्लोरोफिल, ऑलरेडी पहले से पत्ता का जो हरा रंग का वर्णक होता है किसके कारण, तो क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है, जिसके कारण पौधा जो है पौधा का मोटापा बढ़ता है। ये बात आपको समझना है। तो जाइलम हो गया। जाइलम का कोशिका क्या होता है, तो मृत होता है। सबसे पहले आपको समझना है कि इनकी कोशिका मृत होती है। इनकी कोशिका मृत होती है। इनकी कोशिका क्या होती है मेरे प्यारे साथियों, तो मृत होती है। ये बात समझना है। और उस साइड में याद रखिए इधर। दूसरा बात जाइलम के बारे में समझ लीजिए। जाइलम के बारे में पहले समझ लेते हैं सब कुछ। जाइलम का क्या काम है कि जल एवं खनिज पदार्थों को नीचे से ऊपर की ओर जो है परिवहन करना, यानी नीचे से ऊपर की ओर भेजना। लिखना है तो लिख दीजिए, जल एवं खनिज पदार्थों को नीचे से ऊपर की ओर लाना। या कह सकते हैं जल एवं, जाइलम का काम क्या है, यह जल एवं खनिज पदार्थों का संवहन करता है। यह जल एवं खनिज पदार्थों का क्या करता है, तो संवहन करता है। तीसरा बात मेरे प्यारे साथियों क्या समझ करके रखना है, देखिए जाइलम जो है एक ही दिशा में परिवहन करता है, या तो नीचे से हमेशा ऊपर की ओर करेगा, यानी कि इसमें जो है एक दिशीय परिवहन होता है। यहाँ पर लिखना इसमें एक दिशीय, इसमें क्या होता है मेरे भाई, तो एक दिशीय परिवहन होता है। एक दिशीय परिवहन होता है। आगे आपको खुद से लिख लेना है। जाइलम और फ्लोएम के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ा दिए हैं। क्या लिखना है, यह जल एवं खनिज पदार्थों को नीचे से ऊपर की ओर जो है भेजता है, नीचे से ऊपर की ओर परिवहन करता है। अब देखिए दूसरा बात आपको समझ करके रखना है इधर फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम का क्या काम है, फ्लोएम का काम है भोजन जब तैयार हो जाए तो उसको वृक्ष के विभिन्न शाखाओं तक भेजना, वृक्ष के विभिन्न पार्ट तक जो है उसको पहुंचाना। तो सबसे पहले फ्लोएम का जो होता है, सबसे पहले देखो जाइलम जो है कहाँ पर पाया जाता है, तो जड़ में। चौथा पॉइंट आप याद रख लीजिए, यह जड़ में पाया जाता है। यह पौधों के जड़ों में पाया जाता है। पौधा के जड़ में क्या पाया जाता है, तो जाइलम। जौ से जड़, और जौ से क्या याद रखना है, जाइलम। जाइलम जो है पौधों के जड़ों में पाया जाता है, और इधर फ्लोएम जो है पौधों के फल एवं पत्तियों में पाया जाता है। तो पहला बात, पौधा के फल एवं पत्ती में क्या पाया जाएगा, तो फ्लोएम। फ्लोएम का क्या काम है, तो भोज्य पदार्थों को, यानी कि भोज्य पदार्थों को वृक्ष के विभिन्न शाखाओं तक पहुंचाना, वृक्ष के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। यह जो है भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है। और जाइलम और फ्लोएम क्या करता था, जल एवं खनिज लवण को जो है नीचे से ऊपर की ओर लाने का प्रयास करता है। तो फ्लोएम में क्या समझना है, यहाँ पर इनकी कोशिका मृत होती है। इनकी कोशिका तो मृत होती थी, इनका कोशिका जीवित होता है। इनकी कोशिका मेरे भाई, कोशिका जीवित होती है। सबसे पहले ये बात याद रखना, जीवित होती है। इनकी कोशिका जो है जीवित होती है। दूसरा बात मेरे भाई यहाँ पर क्या याद रखना है, दूसरा बात क्या याद करके रखना है, देखिए जाइलम का कोशिका मृत होता है और फ्लोएम का कोशिका क्या होता है, जीवित। फ्लोएम का क्या काम है, यह यहाँ लिखना, यह इधर क्या लिखिए, जल एवं खनिज पदार्थों का संवहन करता है या परिवहन लिखिए। और यहाँ पर लिखना, यह खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। यह खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। यह खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। तीसरा बात क्या याद रखना है, ध्यान दीजिए इधर क्या लिखे हम, तीसरा पॉइंट, इसमें एक दिशीय परिवहन होता है। और यहाँ पर फ्लोएम क्या करेगा, ऊपर में तो सभी जगह भोजन को फैलाएगा ही, भोजन को भेजेगा ही, और साथ में जो है जड़ तक भी भोजन को कौन भेजेगा, तो फ्लोएम ही भेजेगा। यानी यह जो है दोनों दिशा में परिवहन करता है। यानी इसमें द्विदिशीय परिवहन होता है। इसमें द्विदिशीय परिवहन होता है। इसमें द्विदिशीय परिवहन होता है। चौथा पॉइंट याद रखना है, यह पौधों के जड़ों में पाया जाता था जाइलम, और यह कहाँ पर पाया जाता है, तो फल एवं पत्तियों में। यहाँ पर याद रखना है, यह फल एवं
या फल एवं पत्तियों में पाया जाता है। फल एवं पत्तियों में पाया जाता है। तो जाइलम और फ्लोएम के द्वारा जो है क्या होता है, यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम के द्वारा क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, तो परिवहन का कार्य जो है संपादित होता है, वो भी बहुकोशिकीय पौधों में। ये बात आपको याद रखना है। तो ये सब जो है मुझे उम्मीद है कि आपको याद हुआ होगा और 100% जो है याद हो गया होगा। अब देखिए आगे क्या समझना है आपको, आगे आपको समझ करके रखना है वाष्पोत्सर्जन के बारे में आपको समझना है। वाष्पोत्सर्जन के बारे में समझिए, इधर बोल देते हैं हम वाष्पोत्सर्जन के बारे में, आप खुद लिख लीजिएगा। पौधों में जो है देखिए इधर वाष्पोत्सर्जन समझना है, वाष्पोत्सर्जन। पौधों में पोषण ज्यादा लंबा टॉपिक है नहीं, ये सब हम पौधों में जो है परिवहन का आधा टॉपिक तो हम पहले ही पढ़ा दिए हैं। वाष्पोत्सर्जन के बारे में थोड़ा बहुत समझ लीजिए इधर कि आखिरकार वाष्पोत्सर्जन जो है होता क्या है। देखिए इधर पौधों के द्वारा जो है वाष्प के रूप में जल का जो निष्कासन होता है, पौधों के द्वारा वाष्प के रूप में जल का जो निष्कासन होता है वही होता है वाष्पोत्सर्जन। सिंपल वे में समझ लीजिए, पौधों के द्वारा वाष्प का जल के रूप में निष्कासन क्या कहलाएगा, तो वाष्पोत्सर्जन कहलाएगा। जब आप सुबह सुबह घूमने के लिए, टहलने के लिए निकलते हैं कहीं पर, तो वृक्ष के पत्ता के ऊपर में देखिएगा कि छोटकिना महीन महीन जो है बिंदु, पानी का बिंदु सब जो है गिरते रहता है। तो किस क्रिया के द्वारा, तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। यानी कि पौधों में जल का वाष्प के रूप में निष्कासन क्या कहलाता है, तो वाष्पोत्सर्जन। अगर आपको कोई परिभाषा पूछे तो बोल देना है, पौधों में जल का वाष्प के रूप में निष्कासन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ध्यान से लिखिए कॉपी निकाल करके, पौधों में जल का वाष्प के रूप में निष्कासन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या लिखना है, पौधों में जल का वाष्प के रूप में निष्कासन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ये बात समझना है। परीक्षा में एक और प्रश्न पूछा जाता है कि खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं, तो वहां पर बोलना है पौधों में जो है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है। तो पौधों में खाद्य पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहलाता है। ये भी प्रश्न जो है काफी बार पूछ देता है परीक्षा में। पौधों में खाद्य पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना खाद्य पदार्थों का क्या कहलाता है मेरे भाई, तो स्थानांतरण कहलाता है। और सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, अगर आपको पूछा जाए कि पौधों में जो है भोजन जमा किस रूप में होता है, तो जमा होता है मेरे भाई ग्लूकोज के रूप में, जमा होगा ग्लूकोज के रूप में। और मेरे भाई सबसे पहले नहीं, सॉरी, जमा नहीं होता है ग्लूकोज के रूप में। अगर पूछे बनता किस रूप में है, तो बनता है ग्लूकोज के रूप में। पौधों में जो भोजन बनता है वह ग्लूकोज के रूप में बनता है। पौधों में भोजन किसके रूप में बनता है मेरे भाई, तो ग्लूकोज के रूप में जो है सबसे पहले आपको याद रखना है। और जमा अगर पूछे तो जमा किसके रूप में होता है, तो जमा होता है मेरे भाई स्टार्च के रूप में, जमा होगा स्टार्च के रूप में। और सबसे पहले परिवहन जो होता है, पौधों में भोजन का जो परिवहन होता है वह परिवहन होता है सुक्रोज के रूप में। किसके रूप में मेरे भाई, तो सुक्रोज के रूप में। ये तीन को जो है सुक्रोज के रूप में। तीन बात को जो है आपको याद रखना है, बनता है भोजन ग्लूकोज के रूप में, जमा होता है स्टार्च के रूप में, और परिवहन होता है सुक्रोज के रूप में। तो ये बात आपको याद करके रखना है। तो ये फाइनली जो है हम लोग पौधों में पोषण को बिल्कुल जो है पूरा डिटेल में पढ़ लिए। अब जो है कल से हम लोग का मेन रीजन क्या है कि हम लोग जो है जंतुओं में पोषण को पढ़े। पौधों में पोषण पोषण कहा जाता है यहाँ पर परिवहन। पौधों में परिवहन जो है हम लोग पढ़ लिए। अब जो हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में परिवहन। पौधों में एक कोशिकीय जीवों में किसके द्वारा परिवहन होता है, तो विसरण क्रिया के द्वारा परिवहन होता है। और सॉरी, क्या बोलते हैं था नहीं चलता है। एक कोशिकीय जीव नहीं, एक कोशिकीय पौधा में विसरण क्रिया के द्वारा क्या होगा, तो परिवहन होगा। जैसे क्या हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, युगलिना हो गया, शैवाल, इन सभी पौधों में जो है विसरण क्रिया के द्वारा परिवहन की क्रिया जो है संपादित होती है। और जो भी बहुकोशिकीय पौधा है, जो भी बहुकोशिकीय वनस्पति है, सब में जो परिवहन का कार्य होगा वह किसके द्वारा होगा मेरे भाई, तो सभी में परिवहन का कार्य जो है
वह जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होगा। जाइलम क्या होता है? जौ से जाइलम, जौ से जड़, जाइलम पाया जाएगा जड़ में, फ्लोएम पाया जाएगा फल और पत्तियों में। जाइलम की कोशिका होती है मृत और फ्लोएम की कोशिका क्या होती है? तो जीवित होती है। जाइलम का काम है जल एवं खनिज पदार्थों को नीचे से ऊपर की ओर संवहन करना, और फ्लोएम का काम है जल एवं खनिज पदार्थों को ऊपर नीचे दोनों तरफ संवहन करना। और उसके बाद मेरे भाई आपको याद रखना है, देखिए जाइलम में चालनी नलिका नहीं पाई जाती है, फ्लोएम में चालनी नलिका जो है पाई जाती है। बात हम नहीं लिखवाए हैं, लेकिन आपको लिख लेना है। पौधों के जड़ों में जो है, देखिए जाइलम क्या होता है? पौधों के जड़ में पाया जाता है, फ्लोएम जो है फल एवं पत्तियों में पाया जाता है। ये बात आपको याद रखना है। वाष्पोट सर्जन क्या होता है? तो पौधों में जल का वाष्प के रूप में निष्कासन क्या कहलाएगा? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं? तो वहाँ पर आपको याद रखना है कि पौधों में नहीं, हर चीज़ में खाद्य पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या कहलाएगा? खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहलाएगा। पूछा जाएगा कि पौधों में भोजन बनता है किस रूप में? तो ग्लूकोज के रूप में बनता है। जमा किस रूप में होता है? तो स्टार्च के रूप में होता है। और परिवहन होता है सुक्रोज के रूप में। तो मुझे उम्मीद है कि पौधों में जो परिवहन का कार्य था वह पूरी तरह से आप लोग जो है समझ लिए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे जंतुओं में परिवहन किस तरह से होता है, यानी कि जंतुओं में परिवहन, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स, यानी कि आगे हम लोग जो है जंतुओं में परिवहन पढ़ने वाले हैं। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि किसी भी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।